साधनाएं क्या होती हैं? साधना होता है, साधना इज लाइक इंडिविजुअलिस्टिक साधना. विदाउट साधना नथिंग कैन बी डन. अभी स्टडी भी साधना है, हमारा सोच भी साधना है. कुछ भी एक्सरसाइज आप रिपीट करो उसको भी साधना बोलता है. आपको प्रैक्टिस कब मिलता है, स्किल कब मिलेगा? साधना करने से मिल रहा है. सो भक्ति भी एक साधना है. इतना इजीली भक्ति नहीं आता. प्रेम भी साधना है, बट वेस्टर्न सिस्टम पे प्रेम साधना नहीं है. फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, वेस्टर्न कोट है. आप किसी से बात करते ही रहो, वो कंटेम्प्ट होता है, गुस्सा आ जाता बिल्कुल. बट भारतीय शास्त्र में ऐसा नहीं है. आप कितने ज्यादा टाइम आप स्पेंड करते उतने आपको सम्मेलन हो जाता है, मे बी बंध यूर गठबंधन हो जाते हैं, आपका संकल्प भी बढ़ जाता है. दैट इज वाई भक्ति इटसेल्फ हैज गॉट अ डिफरेंट साधना. भक्ति कैन बी इन डिफरेंट स्टाइल पे हो सकता है. मे बी यू कैन हैव भक्ति बेस्ड ऑन भीष्मा का जैसा. भीष्मा इज इंटरनलाइज्ड साधना आदमी है, वो इंटरनलाइज्ड है. ही लुक्स इनसाइड, साइलेंस है उसका. हनुमान का साधना क्या है? दास्य वृत्ति है. राम को कुछ और सीता को आप कितने हेल्प करते उतने उसका भक्ति बढ़ जाते. वो साधना कभी भी दास्य का है, सर्वेंसी का है. राधा का, मीरा का, जयदेव का पूरा भक्ति प्रेम से है, माधुर्य से है, लव से है. प्रेम, लव, दैट इज व्हाट इज. परीक्षित, हमारा भगवान कृष्णा का पूरा स्टोरी हमको आ गया क्योंकि परीक्षित ने कहानी सुनने के लिए एक प्रेरणा मिला था. वो कहानी सुनना था उसका इंटरेस्ट. सो उसको श्रवण का था. फॉर सम पीपल स्मरण, सम पीपल श्रवण, सम पीपल कीर्तन, सम पीपल अर्चना. आप कुछ भी दे दो किसी को, वंदनम, पाद सेवा, पूरा बहुत सारे है. आत्मनिवेदनम. ओके, सो बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी पाथ है उसको. नहीं डॉक्टर साहब, इसको समाप्त करेंगे क्योंकि मेरा एक बीच प्रोग्राम है. बेसिकली डॉक्टर साहब जो इतर योनि लिख रहे हैं, मैंने भी देखा है हिंदी में, उसका मतलब ये है कि यू नो दोज अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स वेयर समवन डाइज अनटाइमली डेथ, और जो आत्मा है कहते हैं कि उसको नेक्स्ट जन्म नहीं मिला तो आत्मा भटकती, उसको इतर योनि बोलते हैं. वो पूछते हैं कि क्या उसके बारे में पूछते हैं, कुछ सच में प्रत्यक्ष होते या न होते थे कि नहीं. Yeah, so but I don't know whether you would like to yeah, but update your answer. see, our relationship, our contact, वो कांटेक्ट बहुत ज्यादा है. वो टाइम पे हमको छोड़ के जाने के लिए उसके मन नहीं रहता. सो क्या होता है, उसको नेक्स्ट जन्म नहीं मिलेगा. नेक्स्ट जन्म डोंट कंसिडर हमारा टाइम स्केल और भूत प्रेत, मे बी नो लाइफ, फिजिकल लाइफ नहीं है तो दे डोंट हैव ए टाइमलाइन ऑफ 24 आवर्स 365 डेज का टाइमलाइन नहीं है उसका. उसका टाइम स्केल अलग है. सो वो प्रेत का नहीं है तो डेविल का, नहीं है तो स्पिरिट का, नहीं है तो देवलोगों का, उसका टाइम स्केल क्या है? अभी हमने बोला था ना स्टार्टिंग पे, ब्रह्म का टाइम स्केल एक महायुग का टाइम स्केल है. सो इसलिए दीज टाइम स्केल डिफरेंट. हम कोई मर गया घर पे, हम उसको खाना देते हैं, उसको एक हर साल एक दिन उसके लिए खाना दे रहा है. क्यों रोज नहीं देते? एक साल पे एक टाइम देता है हमने, बट एक साल पे एक टाइम वो प्रेतात्मा का एक दिन है.
सो एक्चुअली हमने रोज उसको खाना दे रहा है, बट हमारा टाइम स्केल पे 1 साल है और प्रेतात्मा का टाइम स्केल पे 1 दिन है वो। ओके, सो टाइम स्केल अलग है। सो व्हाट विल हैपन, वो टाइम स्केल अलग है, इसलिए पूरा मेरा जन्म, नेक्स्ट जन्म तक भी हमारा पूर्व जन्म नहीं तो हमारा पूर्व लोग कुछ हमारे साथ कौन संबंध था, वो हमारे साथ ही रहता है, वो घूमते रहता। दैट्स एन एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड अनलेस इट गेट्स इन अ डिफरेंट फॉर्म। ये फिजिक्स प्रिंसिपल है ना, मॉडर्न प्रिंसिपल। हमारा लाइफ एक एनर्जी है, तो हम मर गया तो ये एनर्जी को क्या हो रहा है, ये दूसरा फॉर्म पे दूसरा जन्म मिलने तक वो पूरा एक ही दम ऐसा डॉक्टर टीपीएस का पूरा एनर्जी नहीं रहता, वो स्प्लिट करके बीच बीच में चले जाते हैं। बट सम मेजर कंपोनेंट सम टाइम इट रिमेन्स, सम टाइम इट रिमेन्स। अमेजिंग, इसलिए भी मैं कहूंगा दोस्तों, ये बात समझिए आप लोग कि जो लोग ये हिंदू धर्म जो ये मान्यता है जो साल में एक बार अभी बता रहे डॉक्टर साहब खिलाते हैं, उसके पीछे का लॉजिक है अगेन सर, एक्लिप्स में ऐसा क्यों बोला जाता है कि बाहर नहीं निकलना चाहिए, एक्लिप्स नेकेड आई से नहीं देखना चाहिए? एक्लिप्स के टाइम पे सिर्फ एक्लिप्स पे टाइम पे नहीं है, एक्चुअली त्रिसंध्या। संध्या मतलब डॉन, डस्क एंड नून। संध्या मीन्स टाइम चेंज, सनलाइट इज कमिंग, वो इवनिंग and morning and madhyanam is the mid पे हमारा एटमॉस्फेयर 140 किलोमीटर है, तो मिड सन एटमॉस्फेयर खींच के अंदर हमारे तक आने के लिए 140 किलोमीटर एटमॉस्फेयर पे चलना पड़ता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एटमॉस्फेयर मे बी 3 o'clock थोड़ा ज्यादा, 11 o'clock थोड़ा ज्यादा, मध्याह्नम डायरेक्ट सनलाइट। सो एटमॉस्फेयर में कुछ सनलाइट स्ट्रेट आ गया तो एटमॉस्फेयर विल हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम, इसलिए वी कैन नॉट सी द सनलाइट इन द मध्याह्न, वी कीप स्वेटिंग मोर, फैटीग आ जाता, बिकॉज एटमॉस्फेयर का लाइट के साथ उसका एयर, उसका कंटेंट, एटमॉस्फेयर कंटेंट, उसका पोल्यूशन, उसका रिएक्शंस पूरा मिलके इट विल अफेक्ट अस। So we cannot stand in the mid sun in the sunlight, we will not feel comfortable. Early morning पे क्या होता है, the sunlight is coming, अर्थ का पूरा रेडियस 6000 किलोमीटर, पूरा रेडियस अप्रोक्सीमेटली 6000 किलोमीटर, वो 6000 किलोमीटर एटमॉस्फेयर खींच के आ रहा है, 6000 किलोमीटर सनलाइट, बिकॉज इस डायरेक्शन साइड से आ रहा है। सो when the sunlight is passing 6000 किलोमीटर पास करके हमारे पास आ रहा है, वो लाइट पूरा एटमॉस्फेयर खींच के आ रहा है। एटमॉस्फेयर पोल्यूटेड नहीं है तो दैट इज अ ब्यूटीफुल वन, वो पोल्यूटेड है तो लाइट को अलग केमिस्ट्री रहता है, सनलाइट का इफेक्ट अलग रहता है। वो सनलाइट में भी रेडिएशन है, वो रेडिएशन का वेवलेंथ अलग रहता है, इरेडिएशन, रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अलग होता है, इसलिए व्हेन यू सी द लाइट इट इज बिकमिंग रेड कलर। मध्याह्नम मिड डे व्हाइट लाइट, इवनिंग एंड मॉर्निंग यू गेट डिफरेंट कलर, क्योंकि उसका वेवलेंथ कट करके बाकी वेवलेंथ हमको भेज रहा है। दैट मीन्स हमारे ऊपर रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, पूरा विब्ज्योर का कलर और अनसीन कलर्स, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट पूरा मिल रहा है। नो एक्लिप्स के टाइम पे क्या होता है, ये इसके बीच में सनलाइट आ रहा है, उसके बीच में मून है, वो मून का एटमॉस्फेयर को कवर करके आ रहा है। जस्ट नाउ आई टोल्ड यू मून का एटमॉस्फेयर पे क्या होता है, अलग अलग एटमॉस्फेरिक गैसेस रहता है। सो वो खींच के आने के टाइम पे अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड इफेक्ट ज्यादा रहता है। So you can get affected by ultraviolet and infrared. That time when you open your food, वो फूड पे भी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट रहता है। Our life is full of electromagnetic life.
This is my book Seedling, which talks about how energy concept influences people. Subtle energy bodies, you can see. The whole book is on that. So हमारा लाइफ में not just body affected, the mental effect also will have a lot of influence on the light ray. When the light passing, हमको body pain है, immediately they will put a different color light, the muscle pain will go. So if it has got a healing effect, it also has got a medicinal effect, plus the medicine can be stronger है तो it can affect bad inside you. So sandhya, every change time, mid sun, evening sun, early morning sun and any ecliptic time, atmospheric change होता है. I don't know whether मेरा बॉडी को उतना ताकत है ये पूरा एनर्जी चेंज, लाइट चेंज, कलर चेंज एक्सेप्ट करने के लिए मेरा बॉडी को ताकत है तो आई कैन गो आउट. सो नॉर्मल पीपल इट इज नॉट एडवाइज्ड. दैट इज व्हाट इट सेज. एंड व्हाट इज एडवाइज्ड, आपको देखना है तो या एक्लिप्टिक पूरा एक्लिप्स आपको देखना है, क्या करना है, रिफ्लेक्शन देखो. आइदर इन वाटर में रिफ्लेक्शन आना है तो यू पुट सम इंक और मे बी cow dung you mix make it a color, then see through the water. You can see don't directly hit on you. That's it. That's what it says. It's all due to electromagnetic energy effects, and this book is full of electromagnetic energy and how it influences health is my book. This book is called Seedling. आपको पढ़ सकते नहीं है तो send me a WhatsApp, I'll send you the copy. I think friends, आप लोग डॉक्टर टीपीएस अपना वेबसाइट भी देते हैं, वहाँ पे बहुत सारे आपको रिसोर्सेज फ्री में मिल जाएंगे डाउनलोडेबल फॉर्म में. और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग डॉक्टर टीपीएस के वेबसाइट पे जाइए. ये वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में भी डॉक्टर टीपीएस डाल देंगे और मैं भी इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. और डॉक्टर साहब का नंबर भी मैं देता हूँ सो दैट कि आप लोग उनसे डायरेक्टली बात कर सकें. Seedling is spiritual and esoteric energy dowsing and healing. Right. Spiritual आपके and esoteric. Esoteric is which cannot be explained. गुह्यतमम. ओ गीता पे आपको you can listen to that word गुह्यतमम, most secret. So this is spiritual, esoteric, energy, dowsing and healing. उसके बारे में. This is my technique, my book. So friends, आप लोगों ने बहुत कमेंट्स किए और आप लोग बहुत लाइक कर रहे हैं आज का शो. I really appreciate.